हाय दोस्तों, जय गुरुदेव। हमारे इस चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे दुखी होने की। हम दुखी क्यों होते हैं? अक्सर लोग पल पल पर दुखी हो जाया करते हैं। तो ये हम दुखी क्यों हो जाते हैं और हम दुखी ना हो, ऐसा कुछ हो जाए तो ऐसा कुछ हमें करना पड़ेगा जिससे हम दुखी हो ही ना। हम जब दुखी होते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो उसकी एक वजह होती है और वो वजह होती है इच्छाएं। तो अगर हम इच्छाएं करेंगे तो हम दुखी हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर इच्छाएं ही नहीं करेंगे तो हम काम कैसे कर पाएंगे। अगर मेरे मन में कोई इच्छा ही नहीं होगी तो काम ही नहीं कर पाएंगे उस जगह पे, यानी हम अपना विकास ही नहीं कर पाएंगे, हम अपनी उन्नति ही नहीं कर पाएंगे अगर मेरे पास इच्छाएं नहीं होंगी। यह बात सही है। देखिए, लक्ष्य, जो जीवन का लक्ष्य है, तो वो हमें अपनाना चाहिए। लेकिन उस लक्ष्य को धारणा बना लेना, यानी उस लक्ष्य को धारण ही कर लेना। क्योंकि मुझे क्या है धारण करना, कि अगर मुझको डॉक्टर बनना है तो मुझको केवल डॉक्टर ही बनना है। यह मैंने धारणा अपने अंदर धारण कर ली और हम डॉक्टर नहीं बन पाए। यही मेरे दुख का कारण। धारणा क्या है? किस चीज को मुझे धारण करना है और किस चीज को धारण नहीं करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। कौन सी चीज़ मेरे लिए अच्छी है जिसको हम धारण करें और कौन सी मेरे लिए खराब है जिसको हम धारण ना करें, उसे हम फेंक। आजकल के युग में जो लोग हैं वो गलत बातों को तो धारण कर लेते हैं बहुत जल्दी, लेकिन अच्छी बातों को धारण नहीं करना चाहते। क्योंकि नहीं करना चाहते, हमें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर वो चाहें तो अच्छी बातों का धारण कर सकते हैं, लेकिन उनको क्या है, अच्छी बातों पर शक उत्पन्न होता है। उनको ये शक उत्पन्न हो जाता है कि अगर हम ईमानदार होंगे, हम सत्यवादी होंगे, तो हम उन्नति कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हम अपने जीवन का विकास कर ही भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, भविष्य किसी ने नहीं देखा। मैं ये नहीं जानता हूँ कि मेरा भविष्य क्या है, कल मेरे साथ में क्या होगा, ये मैं नहीं जानता, ना आप जानते हैं। जब हम अपना भविष्य नहीं जानते, कल क्या हो जाए क्या ना हो जाए, तो हम ये धारणा क्यों बना लेते हैं कि हम आगे जाके डॉक्टर ही बनेंगे, कि आगे जाके मैं फोर्स में ही जाऊंगा, कि आगे जाके मैं दुकानदारी ही करूंगा, कि आगे जाके मैं सरकारी नौकरी ही करूंगा। ये भविष्यवाणी अपने लिए हम खुद क्यों कर लेते हैं? हमको सिर्फ लक्ष्य बनाना है, उसे धारण नहीं करना, और यही धारण करना ही हमारे दुखों का कारण बन जाता है। क्योंकि हम अगर डॉक्टर या सरकारी नौकरी नहीं पा पाते हैं या सरकारी नौकरी में नहीं जा पाते हैं, तो हमें उसका दुख होता है कि हम हाय ऐसा नहीं कर पाए। वो हमने दुख अपने अंदर शामिल कर दिया, अपने शरीर में शामिल कर दिया, वो तनाव का रूप ले लेते हैं। उसमें
किसी दूसरे व्यक्ति का कोई अहित नहीं होता, बल्कि अहित होता है तो खुद अपने आप का। क्योंकि तनाव कई रोगों को भी जन्म देते हैं, बहुत कुछ बदल देते हैं हमारे इस शरीर में, कई रोग उत्पन्न कर देते हैं तनाव। तो हम दुखी केवल इस वजह से होते हैं कि हमको धारण करना है। हम भगवान राम के जो गुण है वो धारण नहीं करना चाहते। हम भगवान राम के जो गुण है उसे धारण नहीं करना चाहते, लेकिन दूसरी बातों को धारण हम जरूर करना चाहते हैं। क्यों भाई? क्या भगवान राम जो हमारे लिए पूजनीय हैं, जिनको हम पूजते हैं, जिनके पीछे राजनीति होती है, क्या उनके गुण खराब हैं? क्या हम उनके गुणों को अपने जीवन में शामिल नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहते हैं क्योंकि मुझे शक है। अरे भगवान के गुणों के ऊपर और भगवान के ऊपर अगर आपको शक है तो फिर आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, चाहे जितना भी बड़ा लक्ष्य क्यों ना बना लें या धारण कर लें। तो लक्ष्य बनाना जरूरी है। उन भगवान राम के या जितने भी अवतार हुए हैं भगवान विष्णु के, उनके गुणों को अपने शरीर में, अपने व्यवहार में लाओ, धारण करो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आप असफल हुए हो जाते हैं तो ये मत सोचो कि मेरा जीवन ही समाप्त हो गया। बस ये सोचो कि हो सकता है कि उस ईश्वर ने मुझे इस काम के लायक नहीं बनाया, हो सकता है कि ईश्वर हमसे कोई इससे बड़ा काम हमसे करवाना चाहता है। अगर हम ये चीज़ें अपने अंदर अपनाने लगेंगे, इन बातों को धारण करने लगेंगे, तो इस समाज में जो तनाव से ग्रस्त होकर लोग आत्महत्याएं करते हैं और भी कई चीज़ें काम कर लेते हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए, वो काम करने में कमी आएगी, ऐसी घटनाओं में कमी आएगी। तो हमें उन चीज़ों को धारण करना है जो हमारे हित में है। लक्ष्य बनाना अच्छा है, लेकिन उसको धारण करना, उसे एक भविष्य के रूप में अपनी भविष्यवाणी खुद कर लेना कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, तो ऐसे ज़िंदगी नहीं चलेगी। ऐसे ज़िंदगी अगर जिएंगे तो वो ज़िंदगी बीच में ही समाप्त हो सकती है, जबकि होती भी है, और यही मेरे दुखों का कारण भी है। यानी ऐसी इच्छाएं जो हम अपने, हो सकता है मेरी भविष्य में पूरी ना हो पाए, और वो पूरी नहीं हो पाती हैं, वही मेरे दुख का कारण हो जाता है कि हाँ ये काम मेरा नहीं हो पाया। तो इच्छाएं मत कीजिए, कर्म कीजिए, फल की आशा मत कीजिए और अच्छे कर्म कीजिए। आपको सफलता 100% मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन उनको धारण कीजिए जो आपके हित में है, उनके गुणों, भगवान राम के, भगवान कृष्ण के गुणों को आप धारण कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि ईश्वर कभी हारता नहीं है और उनके गुण कभी भी असफल नहीं होते। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, घंटी भी बजाइए और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए नेक्स्ट अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय